जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है कि एक बड़ी संख्या देखो यहाँ पर 307 है, उससे हमें यहाँ पर इसे भाग करना है इतनी बड़ी संख्या को, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यदि यहाँ पर आप 3 से भाग देना जानते हैं किसी भी संख्या को, तो आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से लगा पाएंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हमने 3 से भाग देना हमें है 18 को, ठीक है। तो आप इसे आसानी से देंगे। 3 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, इस वाले से इसकी गुणा हुई है। देखो 6 तिहाई 18, तभी 18 आया है। 18 से 18 गया तो कुछ नहीं, ठीक है। इतना याद रखना है सिर्फ। अब हम यहाँ पर देखें कितनी बार जा सकता है। तो ये जो 3 है, ठीक है, इसे हम लोग 9 से भाग देकर देखते हैं। ये जो 3 है, 3 से हम लोग भाग देकर देखते हैं यहाँ के पहले अंक को, कितने को, 9 को। यदि ये अंक इससे बड़ा है तो, ठीक है। यदि छोटा है तो हम 2 अंक ले लेंगे। अभी छोटा आएगा तब हम आप लोगों को बताएंगे। तो 9 से यदि भाग दें तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी ये 3 बार में जा सकता। हमें इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। देखते हैं 3 बार में जा सकता है या नहीं। तो यहाँ 3 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले से इसकी गुणा करते हैं। देखो 3 और 7 की गुणा, 3 सतह कितना हो जाएगा, 21। तो 21 का 1 लिखेंगे या 21 का 21 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे 0 है। देखते हैं, जैसे हासिल लगे 2 हमारे पास, 3 और 0 की गुणा 0, और हमारे पास हासिल कितने लगे हैं, तो 2। तो 2 लिख देंगे, क्योंकि 0 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे यदि हम लोग घटाएंगे तो देखो किस तरीके से लिखेंगे। 8 से 1 जाएगा तो 7 लिखेंगे, ठीक है। 8 से 1 जाएगा तो 7 लिखेंगे। 2 से 2 जाएगा तो 0, 9 से 9 जाएगा तो 0, यानी आगे यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 0 उतार लेते हैं, ठीक है। अब हमने जब 0 उतारा तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 70 है और यहाँ पर 307। तो यहाँ पर ये तो 70 कम है, तो क्या करें। तो यहाँ पर देखो, यदि आपको कभी इससे यहाँ पर छोटा अंक दिखे, ठीक है, या छोटी संख्या दिखे, तो हमेशा उसे 0 बार, कितनी बार, 0 बार हमें ले जाना है। तो 0 बार ले जाएंगे हम लोग। तो 0 और किसी भी संख्या की गुणा करें तो हमेशा 0 आता है। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 से इस संख्या को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब घटाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना बच जाएगा, देखो 70 से 0 जाएगा तो 70 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है, बचा। अब जस्ट हम लोग इसके नीचे ही हम लोग अगला 0 उतार लेते। अब यहाँ पर कितना हुआ, 700। अब क्या करेंगे, वही काम 3 से हम लोग 7 को भाग देकर देखते हैं। 3 से 7 को भाग देकर, 3 दूनी कितना होता है, 6। तो ये देखो इससे कम भी आ रहा है, 1 बचा से, इससे मतलब ही नहीं हमें कुछ। इससे मतलब है कितना है, 2। इसे 2 बार हम लोग ले जाकर देखते हैं 2 बार में जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, देखो तो 2 और 7 की गुणा, 2 सतह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यदि आगे 0 है तो डायरेक्ट 14 लिख देंगे और 0 से गुणा अब नहीं कराएंगे, ठीक है। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हम लोग इसे घटाएंगे तो देखो कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा तो यहाँ से दहाई चलेगी। जैसे यदि हम लोग इसे घटाने को देखें, कितना है, 700 से हमें घटाना है 614। तो किस तरीके से घटेगा, तो 0 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ से दहाई चलेगी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर कितना बचेगा, 6, क्योंकि एक इधर चला गया। अब एक इधर आ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। एक इधर चला गया तो यहाँ कितना, 9 बचा। तो यहाँ पर अब हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले से मतलब, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा हमारे पास। 9 से यहाँ पर देखो 1 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा। 6 से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा। कितना आ गया, 86। तो यहाँ पर हम लोगों को 86 लिख लेना है, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग अगला अंक उतार लेंगे। कितना है हमारे पास, 5। देखो 5 उतार लेंगे, ठीक है। 5 उतार लिया हमने। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पर अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 से तो 8 कम है, लेकिन 6 से ज़्यादा है 3 के पहाड़े में, तो ये 2 बार में जाएगा। अब हम लोग अपने आप ही आइडिया लगा सकते हैं कितने बार में जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसे हम लोग कितनी बार में ले जाते हैं, तो इसे देखो हम लोग यहाँ पर 2 बार में फिर ले जाएंगे। ठीक है, अब 2 बार में ले जाएंगे, 2 सती 14 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 2 त्याई 6 हो जाएगा। अब इतना हुआ। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास, बच गया, लिख लिया। 6 से हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर, सॉरी 6 से यहाँ पर कितना जाएगा 1, तो कितना लिखेंगे 5। 8 से यहाँ पर 6 जाएगा, कितना लिखेंगे 2, और यहाँ पर कितना उतार लेंगे। अब ये जो अगली संख्या है वो यहाँ पर उतार लेंगे। कितना उतारेंगे हम लोग, 2। इतना देखो हम लोगों ने उतार लिया। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर हमने बताया था कि यदि अंक छोटा हो, जैसे यहाँ पर देखो 3 से 2 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर क्या करें, यदि छोटा दिखे तो 2 अंक ले लेंगे। कितने, 2 अंक लेंगे। अब 3 अठे कितना होता है, 24 होता है। 3 अठे 24 होता है, तो ये 8 बार में जा सकता है। हम लोग लेकर जाते हैं इसे 8 बार में। देखो 8 बार में जब ले जाएंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर 8 सती कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। तो 56 का 6 लिखेंगे, 56 का 56 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग 6 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लगे हमारे पास 5। 8 और 0 की गुणा 0 हो जाएगा हमारे पास। तो 0 + 5 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 8 त्याई कितना हो जाएगा 24, तो 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब घटाना किस तरीके से होगा, 2 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई आएगी। ठीक है, यहाँ से दहाई आएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो 12, दहाई 10 की जाती है तो 12। 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। ठीक है, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा। 1 इधर चला गया, यहाँ बचा 0, क्या बचा 0। 1 इधर आएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 10। 10 से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। 1 इधर चला गया था, बचा 4, 4 से 4 गया कुछ नहीं, 2 से 2 गया कुछ नहीं। 56 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास भागफल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं भाजक। ठीक है, और इससे भाग दे रहे होते तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य। हम लोग भाजक से भाज्य को भाग देते हैं तो भागफल, और यदि लास्ट में कुछ बचता है तो उसे शेषफल कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।